पश्चिम बंगाल का संदेश खाली कई दिनों से सुर्खियों में है। वहां रहने वाली कुछ महिलाओं ने कुछ संगीन आरोप टीएमसी पर, सरकार पर, उनके कार्यकर्ताओं पर और एक शख्स है शाहजहां शेख, उस पर लगाए हैं कि ये लोग आते हैं, हमारे घर की औरतों को, लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं और फिर उन्हें छोड़ जाते हैं। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बहुत बार इसकी शिकायत की गई, सब कुछ सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसमें कोई सुनवाई हुई नहीं। ये भी दावा कर रही हैं वहाँ की महिलाएं कि हम सब टीएमसी की सपोर्टर हैं, टीएमसी के वोटर हैं, और बावजूद हमारी ही सरकार में, हमारे ही लोगों द्वारा हमारे ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। ये आरोप संदेश खाली की महिलाओं ने लगाया है। अब फिर सवाल ये उठा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। कोई एक आदमी तो होगा ना जो इस तरीके की हरकतों को कर रहा है। नाम आया शाहजहां शेख का, और ये फिर खोजा जा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा। कभी हुआ कि साहब बांग्लादेश तो नहीं भाग गया, कभी हुआ कि कहाँ है, ममता सरकार पर भी सवाल उठे। लेकिन आज उस शाहजहां शेख को पकड़ लिया गया, उसको ओडिशा से उसको गिरफ्तार किया गया। अब उससे जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत अपने स्तर पर होती रही, लेकिन जो ये मेन आदमी है शाहजहां शेख, इसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो गई चिराग? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इस देरी की वजह? देखिए, देरी पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा इस बात पर कि आरोप बहुत संगीन थे। और संगीन थे कि भाई एक आदमी जिसने ईडी की टीम पर हमला कर दिया, हाँ। एक आदमी जो मीडिया की अगर माने तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सुर्खियां बनी हुई है खबर, हाँ। संदेश खाली, और लगातार इसमें मीडिया भी सवाल पूछ रहा है कि भाई उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन ठीक है, अरेस्ट हुए। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर महिलाएं इस तरह के संगीन आरोप लगा रही हैं तो पहले क्यों चुप थी? क्या दबाव था, डर था उनके ऊपर, या कोई उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी? ये भी सामने आनी चाहिए बात। तीसरी बात, इस मामले में कितनी महिलाओं पर ये जो महिलाएं आरोप लगा रही है शेख पर, यानी कि आरोपी पर, कि भाई उसने इस तरह से किया है, तो ये तो मास्टरमाइंड माना जा रहा है अभी। मास्टरमाइंड तो किसने किया है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर किया है, कितनी महिलाओं के साथ किया है, ये बात भी साफ होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, ताकि इसमें पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश ना हो। कि चूंकि मीडिया इसको बार बार दिखाई जा रही है, इस खबर को बार बार उसको कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, और फाइनली हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया। देखिए, हम कई केसेस में देखते हैं आरोपी तुरंत गिरफ्तार नहीं हो पाता, वो भी छिपता है, वो भी 50 चीजें लीगल रेमेडीज लेता है, या कई बार सरकार की शह होती है। इस केस में क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब फाइनली वो अरेस्ट हो गया। सवाल ये उठता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इतने दिनों से कि भाई वहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये आरोपी करवा रहा है, इसके गुर्गे करवा रहे हैं। अब जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, कौन लोग हैं, किसके इशारे पर यह हो रहा था, और सरकार चुप क्यों बैठी थी? वहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंचा, वहां मतलब महिला राज्यपाल आयोग ने भी वहां पर, आप सोचिए, राज्यपाल ने जो है वो रिपोर्ट मांग ली सरकार से, और उसके बाद राज्यपाल ने, आज मैं सुबह देख रहा था, किरकिरी हुई है ममता सरकार बहुत सरकार की किरकिरी हुई है, और आज थोड़ा सा वो संतुष्ट थे आज जो एलजी थे कि ठीक है, अब कम से कम कार्रवाई हो रही है, अब ठीक, गवर्नर जो है वो ठीक कार्रवाई हुई है, राज्यपाल। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये आरोपी इतना बड़ा है, या फिर इसने एक या दो महिलाओं के साथ ऐसा किया है? तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में साफ होगी। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, ईमानदारी से करे कि भाई ये साजिश कितनी बड़ी थी, कब से महिलाओं का हो रहा था शारीरिक शोषण, कितनी महिलाओं का हुआ, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ, कितने लोग शामिल थे, सारी चीजें साफ होनी चाहिए। आज तक तो वह संदेश खाली गया। आपने देखी होगी, हमने देखी, श्वेता सिंह खुद वहां पर गई और उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से बात की। तो उसमें वो महिलाएं अपना दर्द बताते हुए बार बार इस ओर इशारा करती हैं कि, और पॉलिटिकली अपने आप को टीएमसी के साथ कनेक्ट करती हैं कि हम तो उनके वर्कर हैं, हम तो उनके सपोर्टर हैं, वो तो ये कहती हैं, और तब हमारे साथ ये हो रहा है। दूसरी बात ये है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, कि ये काम आज या कल नहीं, लंबे समय से हो रहा है। तो जब जो चीज़ लंबे समय से इस तरीके का दुराचार अगर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, तो क्या वहाँ पुलिस को जानकारी नहीं है, वहाँ क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है, वहाँ के कप्तान को इस बात की खबर नहीं है? ये चीज़ें कैसे हो रही? तो अंततोगत्वा मिली भगत के बिना तो कुछ नहीं होता ना चिराग। देखिए, इसमें मैं, चूंकि पर्सनल केसेस हैं, अगर मान लीजिए कोई महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आके पुलिस में कंप्लेंट करे। कई बार बहुत मजबूरियां भी होती है महिलाओं की, नहीं आ पाती सामने,
अब एक के साथ हुई, दूसरी के साथ हुई, तीसरे के साथ हुई, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अब आरोप लगा रही हैं। जैसे मैंने कहा भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए अनूप, इसमें रिपोर्ट आने दीजिए, एनएचआरसी की क्या रिपोर्ट आती है, वो क्या अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देती है, पुलिस की जांच क्या बोलती है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी कि भाई ये मामला दरअसल था क्या। हालांकि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, ये मीडिया का कोई गिमिक बनाया हुआ था। हाँ, ये था छोटा मामला, छोटा नहीं कहूंगा मैं इसको, अगर एक महिला के साथ भी हो रहा है तो भी गलत है कि भाई ये एक या दो महिलाओं से जुड़ा मामला था, लेकिन इसको ऐसे कैनवस पर दिखाया गया कि उसको अंडरवर्ल्ड डॉन बता दिया गया शेख को। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट ये है कि टीएमसी का चूंकि बाहुबली नेता माना जाता है शाहजहां शेख, 55 दिनों तक फरार रहा और उसके बाद उसको पकड़ा गया। बड़ी अपडेट ये है कि 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और 53 साल के तृणमूल नेता को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से उठाया गया, जहां वो अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। और अब खबर ये आ रही है कि टीएमसी ने भी शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये एक इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट है। और टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने शाहजहां की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पार्टी से निलंबित करने की घोषणा की। ओब्रायन ने यह भी कहा कि हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया और हमेशा की तरह हम जो करते हैं वो करते हैं और हमने अतीत में उदाहरण स्थापित किए हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जो आरोप महिलाओं ने लगाए वो काफ़ी संगीन है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और जबरदस्ती यौन शोषण करने के आरोप लगाए। शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस क्षेत्र की महिलाएं गत 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और पश्चिम बंगाल में अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासी मुद्दा भी बन गया है। इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना चिराग कि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी एक इशू बनाया गया है और शायद ना बनाया जाता तो इतनी जल्दी उसकी गिरफ्तारी या उस तक पहुंच भी ना हो पाती। देखिए ये बात सच है कि वहाँ पर अगर महिलाओं के साथ, मैं तो कह रहा हूँ नंबर ऑफ महिलाएं कितनी हैं वो सामने आनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बाद में समझ में आए कि भाई ये तो केंद्र सरकार कोई पश्चिम बंगाल सरकार से कोई गुस्से में ये एक्ट कर रही है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हुई है जैसे वो बयां कर रही है, 1-2 महिलाएं जो अभी सामने आई हैं, तो किसने करी, क्या सिर्फ शेख ने करी या शेख नहीं करी, ये सब चीज़ें बहुत स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ एक चार्जशीट फॉर्म में सामने आनी चाहिए ताकि ये जज कर सके कि वो आरोपी कितना बड़ा आरोपी है, वो क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है, पिछले कई सालों से कर रहा था, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी, महिलाओं को क्यों डर लग रहा था पुलिस के सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी जो अनक्लियर है, जो क्लियर होनी चाहिए, वो जांच से ही सामने आएगी। अभी तो चूंकि शेख शाहजहां पकड़ा गया है, अभी तो 10 दिन की हिरासत में भेजा गया, अभी तो बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी परतें हैं जो इस पूरे मामले में खुलनी बाकी हैं और जब वो खुलेंगी तब धीरे धीरे जो सच है वो भी सामने आएगा और तब दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा अलग अलग और तब समझा जा सकेगा कि संदेश खाली में दरअसल हुआ क्या था।